ये गाइस तो इस शाम के टाइम है, हम छत पर आए हुए। छत का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है अभी। और ये आप लोग को दिखाते हैं शाम का टाइम। आज बहुत गर्मी था, बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी शाम के टाइम थोड़ा सा वर्षा हो गया है तो मौसम कुछ अच्छा हुआ है। लेकिन इधर 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी था, ज़रूरत से ज़्यादा। तो आइए आप लोग से कुछ ज़रूरी बातें करते हैं। देखिए, कहता है ना कि लाख बेटा हो जाए लेकिन एक बेटी होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, आज अगर एक बेटी घर में नहीं रहती तो हमको कौन इतना करता। और इसके माथ में जू हमेशा हो जाता है गाइज, मेरे माथ में नहीं होता है, इसके बाल में बहुत हो जाता है हमेशा। और इसका आदत क्या है कि जब तक कि मेरे साथ एक तकिया पर मूड़ी नहीं रखेगी तब तक की लड़की सो नहीं सकती है। कितनों हटा देंगे, जाओ उधर, फिर ही मेरे पास ही आ जाती है। तो इसी के बाल में से मेरे में आ गया है। तो अभी इसको हम डांटे हैं कि चलो मेरे बाल में देखना, हमको नोचता है। तो ये आई है देखने के लिए। तो एगो दूगो निकल जा रहा है। और जू वाला कंघी से हम निकाले हैं तो निकला है। तब इसको ज़बरदस्ती हम छत पे लाए हैं कि नहीं मेरे बाल में देखो। तो नया आँख है, बच्ची है, एगो दूगो निकाल ही दे रही है। तो गाइज हमको तो अपना 2 लड़का था, एक है, एक तो भगवान जी ले लिए। शायद उसी लड़का के जगह पर इस लड़की को भेज दिए हैं। जन्म देने से ही अपना नहीं होता है, उसका सब चीज़ करने से होता है। तो कृष्ण जी को तो जन्म दी देवकी और पाली जसोदा। तो यही देवकी और जसोदा की कहानी मेरे पास है। इसकी माँ तो छोड़ करके चली गई, और छोड़ करके गई है गाइस, तो कोई आदमी गलत कमेंट ना करे, भाग पड़ा नहीं गई है। इसकी माँ भगवान के घर चली गई। तो इसको बहुत दिन पहले ही हम ले आए हैं और अपने पोसे पाले रखे और अपने बच्चा के तरह रखते हैं। तो देखिए, फिर एगो निकाल करके दी है। मेरा आदत है कि अगर एगो भी हो जाएगा तो हमको रहल नहीं जाता है। तो इसको मेरे हस्बैंड है, वो भी अपने बच्चे के तरह मानते हैं। मेरा बेटा है, वो भी छोट बहन की तरह मानता है। कोई भेदभाव नहीं है, एक बेड, एक खाना, एक सब चीज़। तो कोई भेदभाव हम लोग नहीं करते हैं, कोई ख़राब ट्रीट नहीं करते हैं। हाँ, बदमाशी करती है तो मारने के लिए तो बहुत बार हाथ उठाए हैं गाइज, लेकिन मार नहीं पाते हैं, पता न क्यों हमको हाथ नहीं उठता है इस पे। और देखिए, हंस भी रही है। बदमाशी तो कभी कभी इतना करती है ना कि लगता है कि आज के आज इसको इसके बाप के पास भेजा दे, लेकिन अभी जाने के लिए भी तैयार नहीं है। इसको कोई कितनों बुला दे, कुछ कर दे, ये जाने के लिए ही तैयार नहीं है। तो आज का वीडियो इसी पे है। तो इसका नाम पूछिए, नाम क्या है तुम्हारा? अमृता। पापा के? प्रमोद साहब। इसके पापा का नाम है प्रमोद साहब। और ये 5 भाई बहन हैं, ये नहीं 6 भाई बहन, 5 बहन है ना? हाँ, 5 बहन है, एक भाई है, भौजाई है, 6 भाई बहन। हाँ, और भतीजा भतीजी भी है, सब पूरे परिवार है। लेकिन जहाँ माँ नहीं है वहाँ कोई नहीं है। ये बात आप लोग भी सोचिए, समझिए। तो गरीब के बच्ची है। इसके पापा का भी पैर टूट गया है, लगभग 7-8 महीना से वो बेड पर ही हैं। जब हम लोग गए, चाहे मेरे हस्बैंड गांव जाते हैं, तो जिससे जितना बनता है वो खाने पीने के लिए उसको दे आते हैं। तो हम तो यही जानते हैं कि गरीब की बच्ची है, भगवान हमको दिए हैं, इसको बच्ची बना करके ही रखे हुए हैं। और इसमें भी एक बात है, जो एक बेटी से सुख होना चाहिए वो हम सब सुख करते हैं। मेरा पैर भी दबा देती है, कभी कभी कपड़ा थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रहता है वो भी कर देती है। देखिए, अभी बाल झाड़ रही है, ढील हिल रही है।
मेरा जो भी टहल टिकोला है वो करती है। खास करके मेरा सेवा बहुत करती है। सुबह पहर सबको चाय दे देना है, पानी दे देना है, कुछ कुछ काम जितना छोटा मोटा काम रहता है, जैसे घर के बच्चा करता है वैसे सब काम कर देती है। तो हमसे भी जहाँ तक बनता है माँ वाला प्यार देते हैं, और कभी इसको कोई गैर मेरे घर में नहीं समझता है। सब कोई को लगता है। और हाँ, हम जहाँ जाते इसको अकेले भी घर में नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि लड़की है, बड़ी हो गई, 10 साल की हो गई। तो जहाँ जाते हैं ले करके जाते हैं। अपने रिलेटिव में गए तब, या कहीं भी गए, या बाज़ार भी गए, कहीं भी जाते हैं तो गाइस इसको हम अकेला नहीं छोड़ते हैं। हम अपने मायके भी जाते हैं तो वहाँ भी ले करके जाते हैं। और इसको मेरे मायके से भी इतना दुलार प्यार मिला है कि अपना नानी घर भूल गई है। मेरी भाभी लोग को ही मामी कहती है, मामा कहती है, भाई को नाना कहती है, मेरे बाबूजी को। और ये अपने नाना नानी मामा मामी सबको भूल गई। और एक बार गुस्सा में इसको हम घर पर भेजा दिए थे कि जाओ तुम अब वहीं रहना। बहुत ज़्यादा बदमाशी की थी। तो इसके पापा इसको नानी घर ले गए थे पिछले बार दुर्गा पूजा में ना। हाँ, दुर्गा पूजा में कि छठ के बाद? दुर्गा पूजा में। हाँ, दुर्गा पूजा के टाइम था गाय। तो वहाँ गई, बस वहाँ गाय को जो खाने वाला बनता है उसमें गिर गई दर्रा। तो पूरा हाथ के हुनाठी तर से जला ली। अभी भी इसका दाग होगा थोड़ा बहुत, लेकिन इसको ना वहाँ पे सही से इलाज भी कोई नहीं करवाया। यहाँ तक कि इसका सेवा नहीं हुआ। सेवा क्या करना था, इससे कपड़ा उपड़ा नहीं खुलता था तो इसको कपड़ा खोल कर नहलाना था, इसका कपड़ा धोना था, शरीर को साफ करना था। ये सब नहीं करने के कारण इसके अंदर का जो पार्ट्स होता है, क्या कहें हम, जो पैंट पहनती थी पूरा एकदम सींच गया था, पूरा में दाना दाना निकल गया था। फिर हम दुर्गा पूजा में अपने ससुराल गए, इसको देखे, वहाँ से इसको बुलवा लिए और ले करके आ गए। आए तो यहाँ अपने से इसको नहला करके, कपड़ा धो करके, सब चीज़ करके साफ़ सफाई किए। फिर जा करके इसको हम साफ़ सुथरा करके वहीं थी तो हम 1000 रुपया भी भेजवाए थे इसका इलाज के लिए कि वो लोग करवाएगा कि नहीं करवाएगा। और इसको ना वहाँ पे बहुत ममानी ले ली। देखिए ये अपने मुंह से भी कह रही है कि जो हाँ वो लोग तो इलाज करवाया नहीं, लेकिन हम जो भेजे उसमें से भी वो लोग पैसा रख लिया। तो यही तो है कि जब माँ नहीं है तो दुनिया में कोई नहीं है। नानी क्या बोलती हैं बताएं? और बेटी की खा गई। देखिए इसकी नानी भी बच्चा के साथे बहुत अपशब्द बोली है, बहुत खराब बोली है। इसी के लिए कह रही है कि अब हम नानी पास नहीं जाएंगे। तो बोली क्या, तुम अपने से बोलो, नानी क्या बोली? बेटी के खा गई तुमको। हाँ, कि मेरी बेटी को तुम लोग खा गई है। ऐसा तो किसी को नहीं बोलना चाहिए। इसकी भी तो माँ नहीं है। आज माँ रहती तो दूसरे के दरवाजे पर रहता। मम्मी को से बोल। और संजोग देखिए कि मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा हस्बैंड जब अच्छा है तब तो इसको अच्छे से रखे हुए हैं। न तो आजकल के दुनिया आप लोग समझ रहे हैं कि कितना बड़ा पापी दुनिया हो गया है, क्या क्या घटना हो रहा है। तो वैसे तो मेरे घर में जब तक हम हैं, मेरा बेटा है, मेरा हस्बैंड है, नहीं ये होगा। संजोग कोई न जान रहा है। और गाइज मेरे घर में रेंटर लोग बहुत है। रेंटर भी है तो बैचलर है, और वो बैचलर भी है तो मेरा नहीं है, मेरे भैंसुर और देवर का है रेंटर बैचलर। और मेरे में फैमिली वाला रहता है। तो बहुत लोगों से इसको बचा करके रखना है हमें, और बहुत सुरक्षा से। तो गाइज हम अच्छा कर रहे हैं कि ख़राब कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा हमें बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। भगवान हमको बेटी अपना कोख से जन्म देने के लिए नहीं दिए, लेकिन हाँ ऊपर से भगवान देख रहे थे कि हम हमेशा रोते थे, हमेशा कि काश एक बेटी रहती। और मेरी माँ को भी भगवान बहुत पहले छीन लिए हैं। 2000 में ही मेरी माँ चल बसी है। तो इसीलिए हम रोते थे कि कोई भी आदमी अपने मन के बात या तो बेटी से करती है न तो माँ से करती है। मेरे पास कोई नहीं है, तो शायद भगवान मेरा प्रार्थना सुने और इसको
मेरे पास भेज दिए। और इसका कहानी हम और अगला ब्लॉग में बताएंगे। तो ओके, थैंक यू। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा।